बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने मैथमेटिक्स क्लास 9th उसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने की थी, और उससे पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था, और इक्वल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की जो टाइप्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ वन रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, इसमें एक ही रो है लेकिन इसमें 3 कॉलम है, तो इसका आर्डर जो है 1/3 लिखा जाएगा। ऐसा समझ लें कि आर्डर में अगर पहले स्टार्ट में 1 आ जाएगा तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, यानी कि उसमें ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई हैं एम और एन, इनमें एक ही कॉलम है, तो इसलिए हम इनको कहेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो ऑफ अ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ अ कॉलम। यानी कि अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि उनका आर्डर जब हम देखेंगे, आर्डर लिखा होगा 3/2 है, ठीक है, या 2/3 है, यानी कि बाय से पहले वाला नंबर और बाद वाला नंबर सेम नहीं होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। अगर उसकी नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम होंगे तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि 2/2, 3/2, 1/1, यानी कि जितने कॉलम होंगी उतनी ही रो हों, या जितनी रो हों उतने ही कॉलम हों, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हमारे पास एक डेफिनेशन आती है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं, तमाम एलिमेंट्स जो होती हैं वो ज़ीरो के इक्वल हों। ठीक है, अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और अ ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। अगर उसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो की इक्वल होंगी तो वो नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स को हम एक ख़ास लेटर से शो करते हैं, उसको हम ओ कहते हैं। ठीक है, नल मैट्रिक्स को हम ओ से शो करते हैं। इसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात यहाँ पे करते हैं। अ मैट्रिक ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रो इन टू कॉलम। अगर हम किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर दें, और कॉलम इनटू रो ऑफ अ मैट्रिक्स, या उसके कॉलम को रो में चेंज कर दें। ठीक है, यानी कि अगर हम एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसकी जितनी भी रो हैं उनको कॉलम बना दें, या जितने भी कॉलम हैं उनको रो बना दें, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए टी। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास ए है तो उसके ऊपर हम टी लगाकर ट्रांसपोज को शो करेंगे, अगर बी है तो उसके ऊपर भी टी लगाकर शो करेंगे। जो नाम होगा उसके ऊपर अगर टी लगा देंगे तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखें,
हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें हमारे पास ये फर्स्ट रो है 1 2 3। तो इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये हमने कॉलम बना दिया, ये फर्स्ट रो कॉलम बन गया 1 2 3। ठीक है, अब सेकंड रो है हमारे पास 2 0 1 0, तो ये सेकंड कॉलम बन गया 2 1 0। इसी तरह थर्ड रो है हमारे पास -1 4 एंड -2, तो यहाँ पे कॉलम बन गया -1 4 एंड -2। यानी कि हमने क्या किया, जितने भी नंबर ऑफ रो थी उनको कॉलम में चेंज कर दिया, तो हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें कि ये फर्स्ट कॉलम है 1 2, तो इसको हम फर्स्ट रो बना देंगे, ये 1 2 आ गया। फिर सेकंड कॉलम है 0 -1, तो इसकी सेकंड रो बना देंगे 0 -1। फिर हमारे पास है थर्ड कॉलम है 2 एंड 3, तो इसकी थर्ड रो बना देंगे 2 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर 2/3 है, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर 3/2 हो जाएगा। यानी कि हम रो की जगह पे कॉलम को लिख देंगे और कॉलम की जगह पे रो को लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसकी तमाम एंट्रीज की अगर हम साइन जो है वो चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि लेट हमारे पास ए बी अ मैट्रिक्स, देन इट्स नेगेटिव, इसके नेगेटिव को हम -a से शो करेंगे, obtained by changing the sign of all the entries of a A। अगर हम ए के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनका साइन चेंज कर देंगे तो नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे ए आपको लिख कर दिया हुआ है 1, फर्स्ट रो में -2 है एंड सेकंड रो में 3 एंड 4 है। तो इसमें जब आप देखें तो -a हमने फाइंड करना है, तो जिनके साथ कोई साइन नहीं होता उनके साथ प्लस होता है, तो इसका मतलब 1 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है। ये तीनों नेगेटिव में जाकर माइनस के हो जाएंगे और ये 2 जो है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक इज अ सिमेट्रिक। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक वो सिमेट्रिक कहलाता है इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर हम उसका ट्रांसपोज भी ले लें तो वो उसी के इक्वल आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेने से उसमें कोई तब्दीली ना आए, कोई चेंज ना आए, तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, ये इसमें फर्स्ट रो जो है 1 2 3 है, तो इसके ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम बन गया 1 2 3। अब इसकी सेकंड रो है 2 -1 एंड 4, तो ये सेकंड कॉलम बन गया 2 -1 एंड 4। इसकी थर्ड रो है 3 4 एंड 0, तो यहाँ पे कॉलम बन गया 3 4 एंड 0। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो m और m ट्रांसपोज दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, एक दूसरे के सिमेट्रिक है। अगर ये इक्वल ना होते तो हम इनको क्या कहते कि ये सिमेट्रिक नहीं है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई हैं, फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है 2 1 एंड 3, तो यहाँ पे क्या है 2 -1 एंड 3, तो इसमें ये फ़र्क आ गया है माइनस का, तो इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। A square matrix A is said to be skew symmetric। वो स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और वो -A की इक्वल आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो जो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा और ये थर्ड रो जो है ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है कि अंदर वाले जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट रो में जो -2 -3 है ये +2 एंड 3 हो जाएगा
और सेकंड रो में जो -2 है ये -2 हो जाएगा और जो 1 है वो +1 हो जाएगा। थर्ड रो में 3 जो है और 1 जो है ये माइनस हो जाएगा। ज़ीरो का साइन चेंज नहीं होता क्योंकि ज़ीरो का कोई साइन होता ही नहीं है, वो ना नेगेटिव नंबर होता है और ना ही पॉजिटिव नंबर होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे देखें हमने जब माइनस कॉमन लिया तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है ये सेम टू सेम ए जैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए लगा लेंगे तो देखें हमने ट्रांसपोज लिया और उसमें से फिर माइनस कॉमन लिया तो वो किसके इक्वल आ गया, -a के आ गया। तो इसको हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें दो चीज़ें तो ये देखें कि डायगोनल एंट्रीज होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं। डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर, सेकंड रो का सेकंड नंबर एंड थर्ड रो का थर्ड नंबर। यानी कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर ये जो 1 है, ये सेकंड रो का सेकंड नंबर 2 है और ये थर्ड रो का थर्ड नंबर 3 है, ठीक है। तो ये वाले जो नंबर आते हैं इनको हम डायगोनल नंबर कहते हैं, डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं उनको नॉन डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है उसको हम डायगोनल तब कहेंगे जब इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉन जीरो। अगर इसकी डायगोनल एंट्री में से कोई एक भी नॉन जीरो हो जाएगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। कोई एक भी एंट्रीज यहाँ पे देखें इसमें तीनों डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या है, नॉन जीरो है। क्या है, नॉन जीरो। तो दूसरे में आ जाए बी में, इसमें भी हमारे पास तीनों एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो एंट्रीज नॉन जीरो हैं। तो हमने कहा कि एट लीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। यानी कि डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो नॉन जीरो हो, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर अ सेम एंड नॉन जीरो। अगर डायगोनल एंट्रीज एक जैसी होंगी और वो जीरो नहीं होंगी तो हम उसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसा कि यहाँ पे आपके पास डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू के है और यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 2 हैं और यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू 3 हैं। तो ये सब के सब क्या हैं, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एंट्री क्या है, 5 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसका दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 की इक्वल होंगी तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। यानी कि इसको हम शो करेंगे आई से। अब यहाँ पे तीनों का रिलेशन देखें। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन जीरो हो लेकिन नॉन डायगोनल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज तो जीरो हैं लेकिन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, इसमें भी नॉन डायगोनल एंट्रीज तो जीरो होंगी लेकिन डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो किसकी इक्वल हो जाएंगी, वो 1 की इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरह हमारे पास ये डेफिनेशन कंप्लीट हुई। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है उसको स्टडी करना, याद रखना बहुत ज़रूरी है। द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। जो स्केलर होता है, जो आइडेंटिटी होता है उसको हम डायगोनल कहते हैं। उनकी डेफिनेशन में आप आकर देखें, उन्होंने खुद कहा है अ डायगोनल मैट्रिक्स,
यहाँ पे भी उन्होंने खुद कहा है अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि स्केलर और आइडेंटिटी जो होते हैं ये डायगोनल भी होते हैं, लेकिन एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन हर एक जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो ना तो स्केलर हो सकता है और ना ही आइडेंटिटी हो सकता है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, ये हमारी डेफिनेशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।